उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य जिस दुख को अपना समझता है वह उसका नहीं है। दुख शरीर को होता है, मन को होता है, पर आत्मा को नहीं। आत्मा सदा समान रहती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही सुख और दुख जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। आकाश जैसे बादलों से ना गीला होता ना सूखा होता है, उसी प्रकार आत्मा भी जीवन में आने वाले दुखों और सुखों से अछूती रहती है। कहने का अर्थ ये है कि उपनिषद हमें क्या बता रहे हैं कि जो भी दुख या सुख हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं वो जीवन में आएंगे और चले जाएंगे। ना तो दुख स्थिर रहेगा ना सुख स्थिर रहेगा, दोनों आते जाते रहते हैं। जैसे दिन और रात आते हैं वैसे जीवन में सुख और दुख आते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी सुख के बंधन में भी नहीं बंधना है, दुख के बंधन में नहीं बंधना है। ये मतलब ऐसा है कि ये जीवन में आएंगे और इनको देखकर अपने को विचलित नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। ना सुख आने पे ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए और दुख आने पे ज़्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का खेल है। यहाँ पे सुख और दुख दोनों आते हैं। मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और हम अपने मन को ही सब कुछ मान लेते हैं। इसलिए मन में जो भी विचार या भावनाएं आती हैं वो हमें वही महसूस होती है और हम उसके अकॉर्डिंग ही जीने लगते हैं। मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है, इसलिए वह जन्म और मृत्यु से डरता है। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बुढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। जो नष्ट होता है वह नित्य नहीं हो सकता। उपनिषद कहते हैं जो नित्य है वही आत्मा है और जो अनित्य है वह आत्मा नहीं है। शरीर समय के साथ बदलता है, शरीर की अवस्था बदलती है, इसलिए शरीर सत्य नहीं है। कुछ लोग प्राण को आत्मा मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि श्वास के साथ जीवन है और श्वास के रुकने पर सब समाप्त हो जाता है, पर उपनिषद कहते हैं प्राण भी परिवर्तनशील है। मनुष्य जब जाग रहा है तब उसके प्राण की गति, श्वास लेने की गति अलग होती है। जब वो सपना देख रहा है तब उसकी गति अलग होती है। जब वो गहरी नींद में होता है तब उसकी प्राण की गति अलग होती है। जो प्राणों की गति को जानता है वही आत्मा है। लेकिन आपकी तीनों अवस्थाओं में भी आपको कोई जान रहा है, कोई समझ रहा है, कोई देख रहा है, वह आत्मा है। चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप सपना देख रहे हो, चाहे आप गहरी नींद में हो, तीनों ही अवस्थाओं में कोई ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं को देख रहा है, वही आत्मा है। मन भी आत्मा नहीं है। मन संकल्प और विकल्प करता है। कभी वह शांत होता है, कभी अशांत होता है, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी क्रोध, कभी प्यार, कभी लालच, कभी डर, कभी घमंड। कभी वह भोग जाता है, कभी वैराग्य। जो बदलता रहता है वह स्थिर सत्य नहीं हो सकता। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा मन की वृत्तियों को जानती है पर स्वयं कभी वृत्ति नहीं बनती। यानी आत्मा मन को देख सकती है, मन के विचारों को जान सकती है, पर स्वयं कभी वृत्ति नहीं बनती। अहंकार भी आत्मा नहीं है। मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये भावना अहंकार है। ये भावना जागृत अवस्था में प्रबल होती है और जब आदमी गहरी नींद में होता है तब ये लीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। क्योंकि गहरी नींद में आप अपने आप को कैसे कह सकते हो कि मैं नींद ले रहा हूँ? वो तो आपको जागने के बाद पता चलेगा। तो वहाँ मैं नहीं रहता, और जहाँ मैं नहीं रहता वही आत्मा है। जो सुसुप्ति में भी विद्यमान रहता है वही आत्मा है। उपनिषद यहाँ एक गहरी बात कहते हैं, आत्मा न करता है न भोगता है। न तो आत्मा कुछ करती है न आत्मा कुछ भोगती है। कर्म होते हैं, फल भोगे जाते हैं, पर आत्मा उनसे बंधन नहीं रखती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अनेक कार्य होते हैं पर सूर्य स्वयं उसमें सहभागी नहीं होता, वैसे ही हमारे जीवन में जितने भी कर्म किए जाते हैं उसमें आत्मा भागीदार नहीं होती। केवल मन के द्वारा किए गए काम आत्मा देखती है। आत्मा केवल साक्षी है। मनुष्य बंधन और मुक्ति की बात करता है, पर उपनिषद कहते हैं कि आत्मा कभी बंधी ही नहीं। बंधन केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब मन ये मान लेता है कि मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ, तब बंधन प्रतीत होता है। जब ये अज्ञान दूर हो जाता है
तब मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। जिस दिन मनुष्य अपने मन से बाहर निकल जाएगा उसी दिन वो आत्मा को पा लेगा। कहने का अर्थ है हमारे जीवन में हमारा मन ही सब कुछ है, हम मन को ही सब कुछ मान लेते हैं। मन कुछ नहीं है, मन केवल आदतों का एक उपकरण है। जो आदतें हमने बचपन से लेकर अब तक डाल रखी है, मन सिर्फ उसी के अनुसार काम करता है। हमने कभी ध्यान नहीं किया, कभी हमने आत्मा को जानने की कोशिश नहीं की, तो हमारा मन आत्मा और चेतना को कैसे जानेगा और कैसे जानने की कोशिश करेगा जब हमने ये आदत ही नहीं डाली मन को। तो आज से ही अपनी आदत डाल दीजिए। किसी भी काम को करना है उसको होशपूर्वक करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। खाना खाओ तो ध्यान से, चलो तो ध्यान से, कोई भी काम करो उसको पूरा ध्यान से करना है। तो इससे मन भूतकाल और भविष्यकाल में नहीं जाएगा, मन वर्तमान क्षण में रहेगा। तभी हमें आत्मा का अनुभव होने लगेगा। क्योंकि आत्मा न करता है न भोगता है। आत्मा न तो कर्म करती है न ही कर्म का फल भोगती है। इसलिए तो आत्मा मन को कहती है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा गीता में, भागवत में, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में सब में एक ही बात कही है कि तुम चिंता मत करो, तुम फल की कामना मत करो। तो ये चेतना की आवाज़ है जो मन को कहती है, यानी चेतना ही मन को ज्ञान दे रही है। लेकिन मन बाहर की वस्तुओं में इतना खो गया कि वो चेतना का असली स्वरूप भूल गया। वो बाहर के भोग विलास इनमें मन उलझा रहता है। कभी पैसे कमाने की लालसा, कभी कोई और लालसा, कभी भविष्य की चिंता, कभी मृत्यु का डर। ये मन को बार बार तकलीफ देते हैं, इससे मन दुखी होता है और मन के दुख को हम अपना दुख मान रहे हैं, इसलिए हम भी दुखी होते हैं। लेकिन जब मन को विश्वास हो जाए कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी भी नहीं मरेगी, तब मन धीरे धीरे आत्मा की ओर झुकेगा, तभी हमारे जीवन का असली आनंद आएगा। ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं। निर्वाण उपनिषद यह नहीं कहता कि मुक्ति भविष्य में मिलेगी, वह कहता है कि आत्मा इस क्षण भी मुक्त है, केवल दृष्टि बदलनी है। जैसे अंधकार के हटते ही प्रकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही जीवन में अज्ञान के हटते ही आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे ही हमारे मन ने आत्मा को जानना शुरू कर दिया, जैसे हमारे मन को विश्वास हो जाए आत्मा पर, तभी से हमारा जीवन बदलने लग जाएगा। लेकिन मन में ये विश्वास लाना एक बहुत ही कठिन काम है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं, मन को हम अपने वश में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मन को देखने की, मन को समझने की प्रैक्टिस करना है, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में ये अनुभव आएगा। आत्मा ना सुख है और ना दुख है, यानी आत्मा को ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए। आत्मा बिल्कुल अलग है। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। आत्मा इन अवस्थाओं को जानती है पर उनमें लिप्त नहीं होती। इसी कारण ज्ञानी व्यक्ति दुख में भी विचलित नहीं होता और सुख में भी बंधता नहीं है। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया तो उसके जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे तो भी वह विचलित या खुश नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है सुख आया तो दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जन्म और मृत्यु शरीर के धर्म है। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, वह न कभी उत्पन्न होती है और न ही कभी नष्ट होती है। न ही आत्मा ने कभी जन्म लिया है और न ही आत्मा कभी मरेगी। ये बात उपनिषदों में बार बार हर जगह पे कही गई है। तो ये आपके मन को विश्वास हो जाए कि आत्मा अजर और अमर है, और मन जब आत्मा में ध्यान करने लगेगा तभी हमारा जीवन सफल होगा। तभी हम सुख दुख, लालच, डर, क्रोध, करुणा इन भावनाओं को हम समझेंगे और हमारे जीवन में फिर प्रेम ही प्रेम और आनंद ही आनंद हो जाएगा। जो ये जान लेता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, उसके लिए कुछ पाना शेष नहीं रहता, न स्वर्ग की इच्छा न मुक्ति की लालसा। क्योंकि जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए सब प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं अपने चैनल पर वेदों और उपनिषदों के गहरे ज्ञान को लेके आऊँगा, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।